हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक का अध्याय 10 भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक अध्ययन के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान विस्तृत औद्योगिकीकरण पर आधारित था या केंद्रित था। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस देश ने शिशु नीति अपनाई है। तो जो शिशु नीति मतलब एक शिशु नीति जो अपनाई गई थी वह चीन के द्वारा अपनाई गई थी। तीसरा है, भारत का सर्वोच्च कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है। मतलब भारत में वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक श्रमिक लगे होते हैं या कार्य किया जाता है। तो वह क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल कार्य करता है। चौथा है, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। तो भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.8 है, 68.8 है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान खालिस्तान क्षेत्र में है। तो सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में है। दूसरा है, चीन के सकल घरेलू उत्पाद में खालिस्तान क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। तो चीन के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान खालिस्तान में शुरू हुआ। तो चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1958 में शुरू हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार विश्व में भारत का HDI नंबर 130 था। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। तो पहला है, भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है। तो यह गलत है। मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर नहीं है, बल्कि चीन का भारत की तुलना में बेहतर है। बी है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। तो यह सही है। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है। HDI के मुख्य घटक 3 हैं। तो HDI का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मानव विकास सूचकांक। ठीक, तो HDI के मुख्य घटक 3 होते हैं। सही है। प्रश्न चौथा है, जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहले दिया है कि चीन में आर्थिक सुधार। तो चीन में आर्थिक सुधार कब किया गया था। चीन में आर्थिक सुधार 1978 में किया गया था। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, तो पाकिस्तान में आर्थिक सुधार 1988 में शुरू हुआ था। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुआ था और चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। तो इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पर जो भी जोड़ी आपकी दी हुई है सब मिली हुई है। मतलब चीन में आर्थिक सुधार 78 में, पाकिस्तान में 88 में, भारत में 91 में और चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई है। प्रश्न पांचवा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। HDI का पूर्ण रूप लिखें। HDI का पूर्ण रूप है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में से कहेंगे ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स। बी है, विश्व स्तर पर एक सबसे गरीब देश का नाम लिखिए। तो विश्व स्तर में सबसे गरीब देश है नाइजीरिया। और किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी। तो एक बच्चे की नीति घोषित चीन में की गई थी। GDP का पूर्ण रूप लिखिए। GDP का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न नंबर 1 है, मानव विकास संकेतक लिखिए। तो मानव विकास संकेतक कौन कौन से हैं उससे देख लेते हैं। मानव विकास के विभिन्न संकेतक हैं। पहला है मानव विकास सूचक,
दूसरा है जीवन प्रत्याशा, तीसरा है प्रौढ़ साक्षरता दर, चौथा है निर्धनता रेखा से नीचे के लोग, पांचवा शिशु मृत्यु दर, छठवां मातृत्व मृत्यु दर, सातवां उत्तम स्वच्छता एक धारणी पहुंच वाली जनसंख्या, आठवां है कुपोषित जनसंख्या का प्रतिशत और नौवां है प्रति व्यक्ति GDP। तो ये जितने भी संकेत दिए हुए हैं इनके आधार पर हम मानव विकास को माप सकते हैं। प्रश्न दूसरा है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि चीन में व्यापक पैमाने पर औद्योगिकीकरण करना था। इस अभियान के तहत लोगों के घरों में ही उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया, जिससे तीव्र औद्योगिकीकरण को बल मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए, जिसमें लोग सामूहिक रूप से कृषि करते थे। तीसरा प्रश्न है किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है? संक्षेप में बताएं। तो आधारिक संरचना का विस्तार में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है। मतलब जो आधारिक संरचना है उसमें हमारी स्थिति मतलब भारत की स्थिति बेहतर है। दूसरा है भारत दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दूर संचार सूचना और प्रौद्योगिकी है उसमें हमारी जो स्थिति है मतलब भारत की जो स्थिति है वह पाकिस्तान से बेहतर है। तीसरा है भारत में बेहतर मानवीय पूंजी निर्माण है। चौथा है भारत का पाकिस्तान की तुलना में अधिक विस्तार एवं मजबूत विदेशी व्यापार है। पांचवा है भारत के सामाजिक संकेतक पाकिस्तान से बेहतर हैं। और छठवां है बचत एवं पूंजी निर्माण दरें भारत में पाकिस्तान से बेहतर हैं। प्रश्न चौथा है भारत के प्रमुख जनसांख्यिकी लक्षणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर जो जनसांख्यिकी लिखा है तो हम यहाँ पर जनांकिकी भी पढ़ सकते हैं। तो भारत की जनांकिकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है भारत चीन के बाद दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता इसकी या दूसरा लक्षण यह है कि यहाँ की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कहाँ की जनसंख्या में? भारत की जनसंख्या में। तीसरा है वर्ष 2011 की स्थिति में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। 2001 से 2011 के मध्य देश की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही। पांचवा है भारत का जनघनत्व 2011 से 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और छठवा है देश लिंगानुपात 943 एवं प्रजनन दर 2.5 है। प्रश्न पांचवा है चीन द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति की रूपरेखा दीजिए। तो चीन के द्वारा जो विकास रणनीति अपनाई गई है उसे देख लेते हैं। तो चीन में आर्थिक विकास हेतु योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया गया। दूसरा, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। और तीसरा है उद्योगों को बढ़ावा दिया गया जिससे औद्योगिकीकरण को बल मिला तथा देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ। चौथा है सामूहिक कृषि को बल दिया गया और कृषि को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर अलग अलग परिवारों को दिया गया जिसे कम्यून पद्धति भी कहा जाता है। छठवां प्रश्न है क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन के कारण बताइए। तो क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के बनने के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला है अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। दूसरा, आपस में मिलजुल कर आर्थिक विकास करना। तीसरा है एक दूसरे की सहायता कर विकास में सहभागिता एवं सहयोग देना। इस प्रकार आपका यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते